सो हे व्हाट्स अप गाइस, फाइनली डीमन स्लेयर सीरीज का फिनाले आप सबके सामने पेश है। अगर आपने सनराइज काउंटडाउन आर्क के प्रीवियस एपिसोड को देखकर ये मान लिया है कि स्टोरी खत्म हो चुका है विद तांजीरो's डेथ, तो शायद आप गलत हो। यस, तो आपको क्या लगता है, तांजीरो सच में मर चुका है और स्टोरी खत्म हो चुका है? चलिए देखते हैं व्हाट लाइज अहेड। किसी सबकॉन्शियस दुनिया में अब मुजान किबुत्सुजी के अंतिम भावनाओं को देख पाते हैं। मौत की परछाई हमेशा से मुजान के करीब था। जब मुजान अपनी माँ के गर्भ में था, उसका हार्ट कई बार रुक जाता था। लोग कहते थे कि मुजान स्टिलबॉर्न था। जब उसका जन्म हुआ, उसका शरीर में ना कोई पल्स था, ना कोई सांस था। जब घरवाले उसे अंतिम संस्कार के लिए ले गए, तो यही मरा हुआ बच्चा अचानक छटपटाने लगा और पहली बार रोने लगा। जो कुछ मुजान ने चाहा था वो सब पूरा हुआ। इसने खुद ऐसा कर दिखाया। हालांकि वो अकेले जो कर सकता था वो लिमिटेड था। अब मुजान को यकीन हुआ कि जो भी उबुएशिकी कहता था वो सब सच हुआ। जो जीता है वो मरेगा भी। That only thing that never dies is feelings। यही सच है। मुजान को एक भी इंसान के बारे में याद नहीं जिसको उसी ने मारा है। शरीर मर जाता है और वही अंत है। हालांकि उन सभी के भावनाएं कायम रही और कभी बर्बाद नहीं हुई और एट लास्ट मुजान को हरा दिया। यही सब सोचकर मुजान को आंसू आते हैं और वो सोचता है, ये बात मैंने अपने आंखों से देखा है और इसने मेरा दिल छू लिया। मेरा शरीर जल्दी सूरज की रोशनी से जलकर खत्म हो जाएगा, पर मेरे अपने भावनाएं भी अमर है। मैं अपने हर भावनाओं को तांजीरो को सौंपता हूँ। भले ही तांजीरो के सांस और दिल रुके हो, अभी तक उसके शरीर के सेल्स पूरी तरह से नहीं मरे। अभी भी वक्त है। मैं अपना सारा खून और शक्ति तुम में डाल दूंगा, और अगर तुम इमीडिएट डेथ से बच सको और सरवाइव कर सको, कामादो तांजीरो, तुम सनलाइट को हरा दोगे और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन बन जाओगे, द किंग ऑफ डीमंस। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम कामादो नेजुको के बड़े भाई हो और तुम दोनों का खून एक है, और तुम ही वो एकमात्र हो जो उस योरिची नाम के राक्षस के जैसे ब्रीदिंग यूज कर सकते हो। तुम नहीं मरोगे, ये मेरा विश्वास है। मेरे सपने को पूरा करो तांजीरो। तुम्हें मेरी जगह इन डीमन स्लेयर्स को खत्म करना होगा। मीनवाइल गियू और काकुशीस रोने लगते हैं एस तांजीरो उन सब के बीच अब नहीं रहा। एंड तभी अचानक उनमें से एक काकुशी हैरानी से देखता है कि तांजीरो के सर में जो बड़ा सा घाव है वो तुरंत गायब हो जाता है और तांजीरो एक डिमोनिक नज़र से अपनी आंखें खोलता है। सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि तांजीरो का बायां हाथ फिर से रिजेनरेट हो जाता है और वो तुरंत अपने बगल वाले काकुशी पर जोर से हमला करता है। गियू ये देखकर तुरंत काकुशी को हमले से बचा लेता है, और यही था नए राक्षसों का राजा तांजीरो का शुरुआत, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन है। एक दूसरा डरा हुआ काकुशी तांजीरो से पूछता है कि वो अचानक से ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। तांजीरो पूरे डेमोनिक फॉर्म में आ जाता है और अपने पंजे वगैरह के साथ खड़ा हो जाता है। उसका डीमन स्लेयर मार्क भी बढ़ने लगता है और अल्टीमेटली कोकुशिबो के मार्क जैसा बन जाता है। गियू दूसरे वाले काकुशी को पीछे हटने कहकर चिल्लाता है एस तांजीरो फिर से एक हमले के लिए तैयार होता है। अचानक सूरज ब्राइटली चमकता है, बट तांजीरो उसे सह नहीं पाता है। वो जलने लगता है और ज़मीन पर छटपटाने लगता है एंड काकुशी भी अटैक से बच जाता है। हालांकि उसका मास्क थोड़ा फट जाता है। गियू काकुशी के सामने आता है और उसे वहाँ से भाग जाने कहता है। वो इस नए खतरे का सामना करने के लिए तैयार होता है और मदद के लिए जो कोई भी हथियार लेकर लड़ सके उन्हें पुकारता है। बाकी सब लोग दूर से अचानक हुए इस हंगामे को देखकर कंफ्यूज होते हैं। यही गियू उन सबको अनाउंस करता है कि तांजीरो एक डीमन बन चुका है। वो कहता है कि इससे पहले कि तांजीरो किसी को मार दे, उन्हें तांजीरो को पकड़ के धूप में ले जाना होगा और वहाँ जला देना होगा। तांजीरो जलने से बचने के लिए छाव ढूंढता है, बट गियू उस पर तलवार चलाकर
उसे रोकने की कोशिश करता है। गियू मन ही मन प्रार्थना करता है कि तांजिरो वापस ठीक हो जाए और इंसान के रूप में ही मर जाए। अचानक गियू हैरानी से देखता है कि तांजिरो का जलना बंद हो जाता है एंड तांजिरो गियू पर अटैक करता है। बट गियू बाल बाल बच जाता है इवन दो उसे माइनर इंजरीज लग जाते हैं। तांजिरो एक बार फिर से हमला करता है पर इस बार उसे उसका बेस्ट फ्रेंड इनोसुके रोकता है। इनोसुके उस पर चिल्लाता है कि वो आखिर ये सब कर क्या रहा है। गियू खड़ा नहीं हो पाता है क्योंकि ब्लड लॉस के वजह से वो डिजी फील करने लगता है। इनोसुके गियू के सामने खड़ा होकर तांजिरो को याद दिलाने की कोशिश करता है कि गियू तो उन लोगों का दोस्त है। जेनित्सु भी एक काकुशी के साथ वहां आ जाता है और तांजिरो को पुकारता है। तांजिरो नीचे झुकता है और उसके चेहरे में नीचे से ऊपर तक एक तीसरा डिमेंशनल मार्क बनने लगता है। वो इनोसुके को अपने नुकीले दांतों से दिखता है, जो देखकर इनोसुके सदमे में सोचता है कि उसका दोस्त ये क्या ही बन गया। जेनित्सु भी डिसबिलीव से देखता है और कहता है कि सभी थक गए हैं और लड़ने की हालत में नहीं है। वो रोते हुए तांजिरो से पूछता है कि नेजुको का क्या होगा। तांजिरो इनोसुके पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है एंड इनोसुके भी तैयार होता है। इनोसुके को तांजिरो के साथ बिताए वो पल याद आते हैं कि वो सभी कॉमरेड्स हैं और भाइयों की तरह जो एक दूसरे के साथ नहीं छोड़ेंगे और चाहे जितना कठिनाई हो वो सही रास्तों पर चलेंगे। जेनित्सु तांजिरो को चिल्लाकर रुकने कहता है, वाइल इनोसुके मन में ठान लेता है कि वो तांजिरो पर हमला करके ये सब खत्म करेगा। बट तभी उसके मेमोरी में एक याद आता है जब तांजिरो अपने चेहरे पे एक स्माइल के साथ उसे मछली देता है। इसी वजह से इनोसुके को अपना हमला बीच में ही रोकना पड़ा। इनोसुके भी रोते हुए तांजिरो से कहता है कि वो ऐसा नहीं कर पा रहा है। गियू, इनोसुके और जेनित्सु हैरानी से देखते हैं कि नेजुको आकर डीमन तांजिरो को गले लगा लेती है। जैसे ही तांजिरो अपने पंजे और दांत अपनी छोटी बहन पर खुसाने लगता है, नेजुको से खून बहने लगता है, लेकिन तांजिरो खून पीना अचानक रोकता है। रोते हुए नेजुको तांजिरो से माफ़ी मांगती है कि उसे वापस इंसान बनाने तांजिरो को इतना मेहनत करना पड़ा। वो तांजिरो को डीमन ना बनने रिक्वेस्ट करती है एंड कहती है कि सभी कष्टों से गुजरना काफ़ी कठिन था और वो हार ना माने। जैसे ही नेजुको उसे अपने साथ घर चलने कहती है, तांजिरो अपने पंजों को गहरा करने लगता है और बहुत जोर से चीखने लगता है। इनोसुके और जेनित्सु नेजुको की मदद करने और तांजिरो को वापस लाने की कोशिश में आगे बढ़ते हैं। जेनित्सु तांजिरो को पीछे से पकड़कर उसके रिक्वेस्ट करता है कि वो नेजुको को चोट ना पहुंचाए। दे कीप ऑन टेलिंग कि नेजुको इंसान बन चुकी है। जैसे ही जेनित्सु तांजिरो से कहता है कि अगर वो ऐसा करता रहा तो नेजुको मर सकती है, तांजिरो फिर से चीखने लगता है, पर वो रुक जाता है जैसे ही इनोसुके उसके सर पर मारते हुए वापस अपने इंसानी रूप में आने कहता है। इनोसुके कहता है कि तांजिरो ऐसा व्यक्ति था ही नहीं जो अपने बहन पर हमला कर सके। गुस्से में तांजिरो एक और डिस्ट्रक्टिव चीख निकलता है जिससे शॉकवेव से इनोसुके, जेनित्सु और गियू सभी गिर जाते हैं, पर नेजुको वहीं पर टिकी रही। नेजुको जमीन पर गिर जाती है एस तांजिरो अपने चारों पैरों पर खड़ा होता है और अपने पीठ से मुजान के जैसे बोन वेव्स रिलीज करता है। नेजुको तांजिरो को डीमन ना बनने रिक्वेस्ट करती रहती है कि तभी तांजिरो एक विप से जेनित्सु पर हमला करता है एंड तभी गियू वाटर ब्रीथिंग फोर्थ फॉर्म से हमले को रोककर जेनित्सु को बचा लेता है। मन में ये सोचते हुए कि चीजें बहुत आगे बढ़ चुकी है, एस तांजिरो ने नेजुको को काटकर खून का स्वाद सीख लिया। गियू तांजिरो को खत्म करने को ठान लेता है। हालांकि गियू को पता होता है कि ब्राइट रेड ब्लेड्स या सूरज तांजिरो पर बेकार होगा और उसे मारना लगभग नामुमकिन है। अचानक तांजिरो अपने मुंह से एक एनर्जी बॉल बनाने लगता है। नेजुको ये देखकर डेस्परेटली उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो और मर्डर्स ना करे। नेजुको हमले को रोकने के लिए तांजिरो के मुंह के सामने अपनी हाथ रखती है, जिससे एनर्जी बॉल दिशा से फटककर जमीन पर जा गिरता है। जेनित्सु चिंता में नेजुको को बुलाता है एंड एनर्जी बॉल को रोकने की वजह से नेजुको की पूरी लेफ्ट हैंड ब्लीड करने लगती है।
जैसे ही तांजीरो फिर से चारों पैरों पर आ जाता है, नेजुको चिल्लाती है कि वो रुक जाए। जैसे ही तांजीरो अपने वेब से दोबारा अटैक करने निकलता है, नेजुको अपनी हाथ को उसके पीठ पर रख देती है, जिससे हमला फिर से जमीन पर गिर जाता है। गियू रियलाइज करने लगता है कि अपने ठीक आगे ही खून देखकर भी तांजीरो खुद को अटैक करने से रोक कैसे रहा है। कहीं वो अंदर के अपने राक्षस से लड़ तो नहीं रहा। सो गियू तांजीरो को वापस लाने में अपना पूरा कोशिश करने को सोच लेता है। इस बीच पास के एक बिल्डिंग के छाव से योशिरो ये सब देख रहा होता है, परंतु योशिरो हेल्पलेस फील करता है एज उसका ब्लड डीमन आर्ट सूरज की रोशनी में बेकार है। अचानक वो कानाओ को बैटल सीन की तरफ आगे बढ़ते हुए देखता है। दोनों भाई बहनों को देखकर कानाओ के आंखों पर आंसू आ जाते हैं और उसे उन दोनों पर दया आती है। वो अपनी पॉकेट में एक मेडिसिन पाती है जो शिनोबू ने दिया था। कानाओ को याद आती है कि शिनोबू ने उसे एक एक्स्ट्रा मेडिसिन दिया था जो डीमंस को इंसान बना सके इन केस नेजुको को ठीक करने में कमी हो जाए। शिनोबू ने बताया था कि इसे बनाने की कोई ज़रूरत नहीं था, एस तामायो ने ऑलरेडी 3 ड्रग्स बना रखे थे, और स्वीकार करती है कि वो तामायो को रिस्पेक्ट करती है एज अ डीमन। कानाओ शिनोबू से कहने लगती है कि यही कारण है कि उसकी अभी भी एक आंख बाकी है। तुरंत तांजीरो को एनालाइज करते हुए कानाओ सोचती है कि एस तांजीरो अभी अभी डीमन बना, वो उसके अटैक्स को एक आंख से ही डॉज कर सकती है। कानाओ फ्लावर ब्रीथिंग के फाइनल फॉर्म के साथ आगे बढ़ती है। गियू भी उसे देखकर प्लान समझ जाता है। अब तांजीरो कानाओ पर हमला करता है, पर कानाओ उसके ऊपर पलटकर बच जाती है और उसमें मेडिसिन को इंजेक्ट कर देती है सक्सेसफुली। तांजीरो कानाओ के पेट पर एक पंच मारता है, जिससे कानाओ खून लीक करती है। कानाओ तांजीरो से कहने लगती है कि अब बहुत हो गया और अब समय हो गया कि वो उन सबके पास वापस आ जाए। ये कहते हुए कि वो नेजुको को और ना रुलाए, कानाओ जमीन में गिर जाती है। बट नेजुको का नाम सुनते ही तांजीरो के मन में कुछ हलचल होने लगता है और मेडिसिन असर करने लगता है। सो गाइस, फिनाले अभी भी खत्म होने को बाकी है एंड नेक्स्ट पार्ट में आने वाले वीडियो पे कवर करूंगा। तो आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करना ना भूले। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। सायोनारा।